एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुटिया में बैठे थे। उनके सभी शिष्य आज जानना चाहते थे कि मोक्ष की प्राप्ति जीवन में किस प्रकार से होती है। इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध से निवेदन किया कि वो आज उन्हें मोक्ष पर उपदेश दें। अपने शिष्यों की बात को मानकर भगवान बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाना आरंभ किया। कहानी यह थी कि एक जल्लाद और एक भिक्षुक होता है। अपने राज्य का मुख्य जल्लाद, जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, वह राज्य के बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है, वह कितना पापी है। ऐसे ख्यालों से वह हमेशा घिरा रहता था। वह अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता रहता। एक दिन वह रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था। खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था, तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक आज बहुत लंबी साधना के बाद उठा है और उसे भूख काफी ज्यादा जोर की लगी है। जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्याएं ही की हैं। आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे यूं ही गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपने खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू कर दी। जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर भिक्षुक बहुत ही शांत स्वर में बोले, क्या तुमने वो जीव हत्याएं अपनी मर्जी से की थी? तब जल्लाद ने कहा, नहीं, मैं तो बस मेरे राजा की आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भाव नहीं था उन्हें मृत्यु दंड या सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा, तब तुम अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। जल्लाद को एहसास हुआ वह किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं था, वह सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ और भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। भिक्षुक को विदा कर जब जल्लाद वापस घर आया तो उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। इतना कहकर बुद्ध जी ने कहानी को विराम दे दिया। अब सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध जी की तरफ देख रहे थे। यह किसी को समझ नहीं आ रहा था, जिसने इतनी हत्याएं की हैं उसे मोक्ष आखिर कैसे मिल सकता है। तब एक शिष्य ने यह दुविधा भगवान बुद्ध के सामने रख दी। भगवान बुद्ध ने तब शिष्यों को समझाया। भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। अपनी बात को विराम देते हुए भगवान बुद्ध बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्दों का उपदेश भी बेकार है, किंतु जब मन शांत मन से उपदेश का एक शब्द सुन लेता है तो वही शब्द हमें ज्ञान देता है और ज्ञान से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भावना के पूरी निष्ठा के साथ हमें करनी चाहिए। साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही वास्तविक ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है, जो हमें अपने जीवन में मोक्ष की ओर ले जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है भगवान बुद्ध की यह प्रेरणात्मक कहानी आपको पसंद आई होगी। तो यूं ही बस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए ओम नमो बुद्धाय।